सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको दक्षिण और उत्तर ताल की पद्धतियों की तुलना के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको तबले और मृदंग के बारे में बताया था। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो उसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको हम जो अच्छी जानकारी लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात है जो समझ में आती हो, या मैं पढ़ाना समझ में आता हो, या हमसे जो पढ़ाने वाले जो टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, ये आपको समझ में आते हों, कम समय में इससे आपके बच्चों को बचत होती है, समय की बचत होती है, आपको नोट्स बनाने से जो थोड़ा सा आपको आसानी रहती है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सब है जो नोट्स की तरह से जो शॉर्ट्स में डेफिनेशन हम आपको अच्छी भेजते हैं, तो वो है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण और उत्तर की ताल पद्धतियों की तुलना के बारे में। इधर देखिए दिया हुआ है बच्चों दक्षिण भारत की ताल पद्धति, उधर दिया है आपको उत्तर भारत की ताल पद्धति। जैसे कि आपको पता है कि दो तरीके की ताल पद्धतियां होती हैं। अब देखिएगा नंबर 1 पे यहाँ तालों की संख्या है जो निश्चित होती है, किसकी? दक्षिण भारत की ताल पद्धति की। परंतु तालों के बोल ठेके जो की है जो निश्चित नहीं होते हैं, वे गायन वादन के अनुसार बना लिए जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहा गया, यहाँ तालों की संख्या निश्चित नहीं है, प्रत्येक ताल के बोल और ठेके लेकिन वो है जो निश्चित होते हैं। यहाँ पे निश्चित नहीं होते हैं और यहाँ पे निश्चित होते हैं। फिर देखिएगा यहाँ ताल के अंग जिसे कि विभाग बोलते हैं कि प्रथम मात्रा पर ताली होती है और 6 अंगों की पद्धति के आधार पर होने पर के कारण विभागों के नियम निश्चित होते हैं। अब देखिए उत्तर ताल पद्धति में, भारत की ताल पद्धति में यहाँ ताल के विभाग का प्रारंभ ताली और खाली दोनों से किया जाता है और ताली व खाली के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है। आगे देखिएगा दक्षिण ताल पद्धति, यहाँ ताल का मतलब है दक्षिण ताल। दक्षिण भारत की जो ताल पद्धति होती है उसमें विसर्जितम होता है जो विभाग की प्रथम मात्रा पर ना होकर बीच की मात्राओं में दिखलाया जाता है। आपको हमने बच्चों आज विसर्जितम की परिभाषा भी भेजी है, जिन्होंने ना देखी हो वो है जो उसको है जो देखकर विसर्जितम का अर्थ भी हमने बताया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर भारत की ताल पद्धति, यहाँ खाली का प्रयोग किया जाता है जो विभाग की प्रथम मात्रा पर होता है और विभाग के बीच की मात्राओं को गिनने का कोई निश्चित साधन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया। अब देखिए दक्षिण कर्नाटक ताल पद्धति। कर्नाटक ताल पद्धति जातियों पर आधारित होती है और उनके परिवर्तन की तालें बदल जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें यहाँ इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता। किसमें नहीं होता है? उत्तर भारत ताल की ताल पद्धति में। फिर देखिए दक्षिण भारत की ताल पद्धति, यहाँ की ताल पद्धति निश्चित नियमों पर आधारित होती है और उत्तर भारत की ताल पद्धति में यहाँ की ताल पद्धति किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं होती है। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। हमारा आपको जो स्टेटमेंट हमने आपको बताया है वो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, तो देख लीजिएगा। जैसा आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज एज यू विश।